ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ राघव अरोड़ा और आज गाइज हम लोग बात करने वाले हैं एक अलग टॉपिक पर। आज मैं पढ़ाने नहीं वाला हूँ गाइज। आई नो आप सभी लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स अभी अप्रोच कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी आपकी हाफ ईयरलीज में भी हेल्प कर दी जाए। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने मेंशन किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता है और आपको ध्यान नहीं देना है व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। बट राइट नाउ अब एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं तो यार स्ट्रेटेजी तो चाहिए, कैसे काम करना है। कुछ इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चंस होते ही हैं। इंपॉर्टेंट इट्स नॉट इन द सेंस कि वो टफ हैं या इजी हैं, इंपॉर्टेंट इज इन द सेंस कि टीचर्स को पसंद कौन से क्वेश्चंस हैं। तो एक तरह से आप टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन को कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्क्लेमर की तरह सुन लो गाइस, इसमें से पेपर आएगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन। मेरे को महसूस हुआ कि ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें से पेपर आएगा। हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें से हों, बट इस पर रिलाय नहीं करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप पूरी एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर करें और इनको और अच्छे से करें। स्टिल कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, कोई चैप्टर या कोई एक्सरसाइज छोड़ने वाले हैं, तो गाइज एटलीस्ट उस एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चंस तो कर ही लेना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि इसमें से पेपर आएगा या फिर सिर्फ यही पढ़कर जाओ तो पास हो जाओगे, ऐसा कुछ भी होता नहीं है गाइस, ठीक है। बट यस, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो अच्छे हैं, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं और आपको हेल्प करेंगे, ठीक है गाइस। जो बच्चे नए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर करके जाना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। जल्दी जल्दी से अपनी बुक उठा लो और हाथ के हाथ सब लोग मार्क करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले चैप्टर की गाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर है जो वो हमारा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें अगर मैं एक्सरसाइज 1.1 की बात करूं तो जल्दी जल्दी एक्सरसाइज 1.1 पर पहुंच जाओ। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 आर इंपॉर्टेंट वंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करके जाना। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी अच्छी है एग्जाम में आने की, तो ध्यान से करके जाना, ये मिस नहीं होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर एक्सरसाइज 1.1 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, देन क्वेश्चन नंबर 2, 5, 8, 11 एंड 14, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, एक बात और गाइज, इसमें मैंने उन टॉपिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए हैं जो टॉपिक्स फॉर दिस सेशन 2020-2021 इज आउट ऑफ सिलेबस। तो बच्चे कहेंगे भैया आपने वो क्यों मार्क करा दिए? बेटा वो इसलिए मार्क कराए हैं ताकि अगर नेक्स्ट ईयर कोई बच्चा इस वीडियो से हेल्प ले रहा है, बिकॉज ये वीडियोस तो कहीं जाती नहीं है, अगर नेक्स्ट ईयर या किसी भी ईयर में हो आप और आप इस वीडियो से हेल्प ले रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसलिए मैंने कर दिया है। तो जो मैंने डिलीटेड वीडियोस की डिलीटेड क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी ना प्रीवियस वाली, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वो भी देखकर पहले ये मार्क कर लो, फिर वो देखकर क्रॉस लगाते जाना, आपका अपने आप सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था चैप्टर नंबर 1 की रिलेशंस एंड फंक्शंस की। एक्सरसाइज 1.1 में एग्जाम्पल 5 एंड 6 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिफ्थ, 8th, 11th एंड 14th, इनको आपको मार्क करना है। आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 पर, तो मेरे को फील हुआ कि एग्जाम्पल 12 आपको आना चाहिए गाइस, ठीक है। एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 12 आपको आना चाहिए फॉर द रेफरेंस ऑफ एक्सरसाइज 1.2, और क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 8, 9 और हाँ 5 छूट गया था, 5 भी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको बहुत ध्यान से करके जाने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे के सारे ये, ठीक है। तो छोड़ना मत, कोई पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यार तुम कंफ्यूज हो गए होंगे, भैया कभी कह रहे हो आएगा, कभी कह रहे हो नहीं आएगा, क्या कर रहे हो यार? भाई देखो, मेरे को अच्छे लगे क्वेश्चन, टीचर्स को भी पसंद है क्वेश्चन, लेकिन हर तरह का टीचर होता है। हाफ ईयरली का एग्जाम स्कूल में बनना है तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। स्टिल इन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि इन क्वेश्चंस में से पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलेगा भाई, ऐसा नहीं है कि इनमें से एक भी नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2 देख सकते हैं आप, क्लियरली मेंशन्ड एग्जांपल 12,
क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8, 9। एक्सरसाइज 1.3 की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 15th, देन एग्जाम्पल नंबर 17th, एग्जाम्पल नंबर 23 और एग्जाम्पल नंबर 25 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है। जिन पर स्टार्स लगाए हैं मैंने, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार करके जाने हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 के रेफरेंस में एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 25 और फिर अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1, 4, 8, 9, 10 एंड 12 ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। मूविंग फॉरवर्ड गाइज, मूविंग फॉरवर्ड टू मिसलेनियस एक्सरसाइज, नॉट मिसलेनियस, एक्सरसाइज 1.3 की बात करते हैं। वैसे 1.3 की बात हो गई, मिसलेनियस पर ही आना है, ठीक है। मिसलेनियस में एग्जाम्पल नंबर 41 एंड एग्जाम्पल नंबर 51 मेरे को लगा अच्छा है, आप लोग अच्छे से करके जाना, पेपर में आ सकता है, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू मिसलेनियस क्वेश्चंस में तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 15th एंड 18th पर इंपॉर्टेंट लिख लें। वैसे तो गाइज मेरी आपको जनरल एडवाइस है, जितना भी सिलेबस हाफ ईयरली में आ रहा है उसके हिसाब से मिसलेनियस का एक भी क्वेश्चन मिस मत करो, लेकिन स्टिल अगर कोई बच्चा मिसलेनियस छोड़ के जाने वाला है तो एटलीस्ट जो ये वाले क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के वो तो करके जाओ। जनरल एडवाइस है कि मिसलेनियस के लिए इनको मत देखो, मार्क कर लो, लेकिन मिसलेनियस का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मिसलेनियस पूरी इंपॉर्टेंट होती है विद एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप चैप्टर नंबर 1 के आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे गाइज। मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो एक्सरसाइज 2.1 पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि आपके सिलेबस में है ही एक्सरसाइज 2.1, तो उसमें तो यार एक ही फंडे के सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं, इसलिए पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, सब एक जैसा है तो आपको पूरी करनी है। एक्सरसाइज 2.2 की बात करूं तो गाइज एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर एक्सरसाइज पे आऊंगा 2.2 में, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 5 to 10 एंड देन 15, 19 एंड 21 आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छे से मार्क कर लो बच्चों, काम आएंगे। हाफ ईयरली स्ट्रेटेजीज जो हमारी हाफ ईयरली सीरीज चल रही है, तो हाफ ईयरलीज में आपके ये हेल्प करने वाले हैं, इनको अच्छे से मार्क कर लो। मिसलेनियस की बात करूं तो गाइज एग्जाम्पल नंबर 9th, 11th और 13th मिसलेनियस में इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो चैप्टर 2 में मिसलेनियस में एग्जाम्पल 9, 11 और 13 अच्छे से करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, 12, 14th एंड देन 16th आर द इंपॉर्टेंट वंस। आई रिपीट, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, देन 9th, 12th, 14th और 16th आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और 16 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। स्टार दिख गया ना, बस, ठीक है। तो शुरू के 2 चैप्टर में आपको ये क्वेश्चंस प्रायोरिटी बेसिस पर प्रिपेयर करके जाने हैं फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस और फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन जब वो आएंगे। इसको बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। स्टार वालों को हाईलाइट कर लेना। मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 3.1 की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4 आर इंपॉर्टेंट। देन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10th पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें यूज होता है, पता नहीं क्यों टीचर्स का फेवरेट है, हर साल बच्चों को डाल देते हैं। आपके पेपर में आने के हाई चांसेस हैं, इस क्वेश्चन को ढंग से प्रिपेयर करना। क्वेश्चन नंबर 10th, तो एक्सरसाइज 3.1 में एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 4 और क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, 8th पार्ट और 4th का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 3.2, जो एग्जाम्पल्स आपको प्रिपेयर करने हैं गाइज वो हैं एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 18, देन एग्जाम्पल नंबर 19। साथ साथ मार्क करते रहो, आप लोग बहुत आलस करते हो बाद में मार्क करने में, ठीक है। बुक में मार्क रहेगा तो प्रिपेयर करते हुए नजर पड़ेगी, नहीं तो कॉपी वगैरह में लिखोगे फिर पता नहीं लगता है इंपॉर्टेंट था कि नहीं था, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में 8, 11, 18 और 19 पर मार्क लगाएंगे। मूविंग टू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। 6th क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट है, 7th का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है। देन 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, 13th इंपॉर्टेंट है, 18th, 19th, 20, 21, 22 ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। 13th, 18th और 22 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। थोड़ी इनकी वैल्यू ज्यादा है मेरी नजर में, मेरे को थोड़े क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तो ये भी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। आएंगे नहीं, आ सकते हैं,
आएंगे भी वैसे। चलो, एक्सरसाइज 3.3 की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल्स में सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ सिखाने के लिए है, पेपर में पूछने लायक नहीं है एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 6, 11th और 12th आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है गाइज। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 3.4, तो एक ही एग्जांपल ऐसा है जो अच्छा लगा मेरे को, वो है एग्जांपल नंबर 25। पेपर में अक्सर पूछा जाता रहता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। 3.4 एक्सरसाइज की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आती है गाइज मिसलेनियस। मिसलेनियस में अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूंगा फॉर मैट्रिसेस, तो एग्जांपल नंबर 26 और एग्जांपल नंबर 27 आई फील इज इंपॉर्टेंट सॉरी। एंड इन द एक्सरसाइज द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी आर क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, देन क्वेश्चन नंबर 5, मार्क क्वेश्चन नंबर 5 एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन क्वेश्चन नंबर 9th, 10th, 11th एंड 15th। जल्दी जल्दी से इनको मार्क कर लो गाइस, और जिन पर स्टार हैं 5, 11, 15 में जरा हाईलाइट करके मार्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड टू गाइस चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट्स। अब यार डिटर्मिनेंट्स भी अच्छा चैप्टर है एक। डिटर्मिनेंट्स की अगर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करूं, वैसे तो कुछ खास टफ क्वेश्चंस नहीं है, बट स्टिल एग्जांपल नंबर 4th और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और 8th क्वेश्चन एक बार अच्छे से करके देख लेना कि आपको आता है या नहीं आता, ठीक है, आना चाहिए ये। आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। दो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर द सेशन 2020-2021, बट मैंने मार्क करा दिया है, तो ये लिखे हैं, आप लोग खुद मार्क करना चाहे कर सकते हैं। फॉर दिस करंट सेशन इट इज अनइंपॉर्टेंट बिकॉज सिलेबस में ही नहीं है, पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है, ड्यू टू कोरोना। एक्सरसाइज 4.3 की बात करूं अगर मैं, एक्सरसाइज 4.3 पर अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल नंबर 18 आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज है, एग्जांपल नंबर 18 ध्यान से देखना, सॉल्यूशन गड़बड़ होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो एग्जांपल नंबर 18 को, ठीक है। आई हैव नो बुक बट मेरे को रेफरेंस है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 में बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और 4th का सेकंड पार्ट आर इंपॉर्टेंट, तो इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 4 एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना, बहुत सारे बच्चों से एक बार में सॉल्व नहीं होगा, ट्रस्ट मी नहीं होगा। चलो ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, अगर पूछा गया तो बहुत सारे अटक जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना इसकी। मूविंग टू एक्सरसाइज 4.5, अगर एग्जांपल्स में बात करूं तो एग्जांपल 26 इज इंपॉर्टेंट, और एक्सरसाइज में बात करूं तो 15th, 17th और 18th क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लेना या इंपॉर्टेंट लिख लेना, पेपर में पूछा जा सकता है। हाफ ईयरलीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, हाफ ईयरलीज के मार्क्स अगर अच्छे आएंगे तो बोर्ड्स में भी अच्छे आएंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छे से देने हैं पेपर, अच्छे से ये वाले क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके जाओगे, पूरी एनसीईआरटी प्रिपेयर करोगे, इन क्वेश्चंस को 2 बार देख के जाओगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 4.6, तो उसमें एग्जांपल 28 और 21 आर इंपॉर्टेंट, और एक्सरसाइज में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 आर इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइज। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट मिसलेनियस पर आ जाते हैं। मिसलेनियस में यार सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट आपको बताया ही मैंने, मिसलेनियस तो पूरी इंपॉर्टेंट होती है, स्टिल मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मार्क करा दिए, कोई बच्चा मिसलेनियस छोड़ने वाला हो तो एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चंस तो करके जाना। तो इसमें कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल नंबर 30, 31, 32, 33 एंड 34, ये 5 के 5 एग्जाम्पल्स आपको करके जाने हैं। देन एक्सरसाइज में बात करूंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9, 13, देन 15th, देन 16th एंड देन 19th, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, बिकॉज मिसलेनियस पूरी इंपॉर्टेंट होती है, फिर भी ये प्रेफरेंस पर करके जाना, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे, फर्स्ट बुक के सेकंड लास्ट चैप्टर पर मूव करेंगे, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट मुझको लगता है गाइस, एक बार देखेंगे हाफ ईयरलीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट लगता है। एक्सरसाइज 5.1 की बात करूंगा तो एग्जाम्पल 15 इज इंपॉर्टेंट, और एक्सरसाइज में बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, देन क्वेश्चन नंबर 9, देन क्वेश्चन नंबर 16th, देन क्वेश्चन नंबर 18th, 19th, 26 एंड 34 आर इंपॉर्टेंट। साथ साथ मार्क कर रहे हो, आई होप, मैं कंसीडर कर रहा हूँ आप मेरे साथ साथ मार्क कर रहे हो, इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ, अदरवाइज स्क्रॉल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट आई एम थिंकिंग कि आप लोग मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आई फील कि आप लोग सच में कर रहे हैं, कर लेना भाई, तुम्हारे ही काम आएगा। नेक्स्ट
एक्सरसाइज 5.2 5.2 में भाई एग्जाम्पल 23 इज इंपॉर्टेंट। और फिर एक्सरसाइज में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड 10 आई फील अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको आने चाहिए, 2 बार ट्राई करना। 5.3 में बात करूंगा तो एग्जांपल्स में ऐसा नहीं है, बिकॉज वो तो करने ही यार, जनरल प्रैक्टिस है डिफरेंशिएशन की। बट आपको क्वेश्चंस कुछ अच्छे हैं जो मेरे को लगे, वो हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, देन क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 5.3 में ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। 5.4 पर आऊंगा तो एग्जाम्पल 29 पर स्टार लगा हुआ है, आप समझ ही गए हैं स्टार लगाया तो इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। और क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आर इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइज। 5.5 की बात करूंगा तो एग्जाम्पल 33 अगेन इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, 12 एंड 11, यानी कि 6, 11 एंड 12 आर इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 5.6 गाइज, एक्सरसाइज 5.6 में एग्जाम्पल 37 पर टिक लगा लेंगे, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 पर आप लोगों को टिक लगाना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है। 5.7 पर बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल 39 और 41 आर इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से कर जाना। और क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 17 आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक भी इनमें से छूटना चाहिए, पेपर में आ सकता है, नहीं छूटेगा कोई भी, ठीक है, ध्यान रखना नहीं छूटना चाहिए। आगे बढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज पर, तो एग्जाम्पल नंबर 44 इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा तीनों पार्ट्स। एग्जाम्पल 45 का थर्ड पार्ट आई फील इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 47 इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड टू मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14, या सबसे पहले बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 मार्क करेंगे, देन 14th, फिर 15th, 17th, 18th, 21 एंड 23, इन सभी क्वेश्चंस पर टिक लगाएंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर छोड़ने वाले हो मिसलेनियस को इस चैप्टर की तो ये तो कर ही जाना है एटलीस्ट, बिकॉज क्वेश्चन यहां से इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। वैसे डिपेंड करता है स्कूल पर, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में काफी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी इन सारे क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पूछे जाने की, अगर एनसीईआरटी का है। मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 6 एंड आवर लास्ट चैप्टर ऑफ द वीडियो, द फर्स्ट बुक, इसके साथ फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। चलिए एक्सरसाइज 6.1 की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, देन एग्जाम्पल नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट। और बेसिक जो हमारी मेन एक्सरसाइज है उसमें बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 10, 11, 14 एंड 17, इन पर टिक लगा लेंगे। आई रिपीट 4, 5, 8, 10, 11, 14 एंड 17, इनको अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल सिलेबस में नहीं है ये एक्सरसाइज, तो आपके छोटे भाइयों के काम आएगा, बुक्स तो बेटे तुम छोटे भाइयों को देते हो, तो वही बात है। चलो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 6.2, बहनें नाराज मत होना, छोटी बहनों को भी देते हैं। एक्सरसाइज 6.2, तो एक्सरसाइज 6.2 में एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 13 पर स्टार है, समझ ही गए होंगे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 6.2 के अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 7 to 10 आर इंपॉर्टेंट। अब 7, 2, 10 नहीं बोला मैंने, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इतना तो पता है तुम लोगों को। 7, 8, 9, 10, देन 13, देन 14, then 15, then 17 and then 19th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, तो इन सबको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 में एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल नंबर 20 पर इंपॉर्टेंट लगाएंगे। क्वेश्चंस में बात करूं एक्सरसाइज 6.3 में तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, देन 15, देन 17, देन 18, देन 21 और देन 23, ठीक है, इन पर इंपॉर्टेंट मार्क लगाएंगे। 8, 9, 11, 15, 17, 18, 21 एंड 23। 6.5 पर बात करूं, बिकॉज 6.4 तो यार जनरल एक्सरसाइज है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट नहीं है, सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं अप्रोक्सीमेशन के, तो उसमें एज सच कोई इशू नहीं है। 6.5 की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 35, 36 और 38 अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 41 भी इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज में अगर आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 to 26 ऑल आर मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से करना, कोई भी पूछा जा सकता है। 13 to 26 कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको नहीं पता है क्या आने वाला, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं
तो मिसलेनियस में बच्चों एग्जाम्पल नंबर 42, एग्जाम्पल नंबर 43, 46, 49 एंड 50 आर इंपॉर्टेंट, इन पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस में बात करूं तो 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस का भाई कोई मत छोड़ो। देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से छांटने के बाद भी इतनी बड़ी लिस्ट बन गई है, तो आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6 की मिसलेनियस। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस मार्क करने में आसानी रही होगी। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, और आई होप ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल रहा होगा इन सम वे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार अपने एक फ्रेंड के साथ, एटलीस्ट एक के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छी बातें करेंगे। 11th क्लास का भी बहुत जल्द इस चीज पर वीडियो आएगा। मिलते हैं जन, गुड बाय, टेक केयर।